Hello students, welcome to back my new channel Navneet Preparation. Today we start new topic reproduction, chapter reproduction in organism. In this channel we provide NEET preparation and class 11 12th preparations. So today we start new chapter, first chapter reproduction in organism. So students, हमने आपको इससे पहले हमने आपको लाइफ स्पान के बारे में पढ़ाया था और आज हम लाइफ स्पान के बाद एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज़ बेसिकली टू टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आज हमको इसका इंट्रोडक्शन समझना है कि एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है बेटा. तो देखिए, एसेक्सुअल में हमें कुछ बातें याद रखनी है. क्या कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स नेवर फ्यूज़, मतलब कि जो गैमेट्स बनेंगे मेल और फीमेल गैमेट्स वो कभी भी फ्यूज़ नहीं करते हैं. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है. दूसरी बात आती है जनरली सिंगल पेरेंट्स. ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही हो जाता है. तीसरी बात आपको याद रखनी है, दिस रिप्रोडक्शन परफॉर्म विदाउट गैमेट. ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये कैसा होता है बेटा, विदाउट गैमेट्स होता है. बिना गैमेट्स के ही ये रिप्रोडक्शन हो जाता है. ठीक है. तो अब इसमें आ जाता है एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या आ जाता है कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स फॉर्म. ठीक है, हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स तो बनते नहीं हैं, तो एक्सेप्शन में एक बात आती है कि नहीं, बनते भी हैं. ठीक है, तो जब बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल लिखा है हमने हनी बी. इसको हम आगे समझाएंगे. बस अभी आप इतना समझिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स कभी भी फ्यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, पेरेंट्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं और रिप्रोडक्शन जो होता है परफॉर्म होता है वो बिना गैमेट्स के होता है. और जब गैमेट्स बनेंगे तो वो एक एक्सेप्शन में आ जाएगा जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे और इसको हम बाद में आपको समझाएंगे. नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है. गैमीट्स ऑलवेज फ्यूज़. गैमीट्स बनते हैं और वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं. टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, जैसे मेल और फीमेल. लेकिन जो पेरेंट्स रहेंगे वो हमारे कैसे रहेंगे, यूनिसेक्सुअल रहेंगे. ठीक है, अब ये दो बातें हो गई. अब इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाता है. क्या कि वन पेरेंट्स इन्वॉल्व. हमने अभी क्या पढ़ा, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन एक्सेप्शन में आ जाता है कि एक पेरेंट्स भी जो है वो इन्वॉल्व रहता है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म हमारा कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं. डैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थवॉर्म होगा उसके अर्थवॉर्म के अंदर बेटा क्या होंगे, सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी, और इसके अंदर मेल गैमेट्स, मेल टेस्टिस और फीमेल ओवरी, ये एक ही बॉडी के अंदर होगा, है ना. एक अर्थवॉर्म के बॉडी के अंदर ओवरी होगी और क्या होगा, टेस्टिस होगा. तो इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे क्या, बाइसेक्सुअल. ये वाला बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट. ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक्सेप्शन में हमने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा कब होता है, जब दो पेरेंट्स होते हैं और उनके दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है. इसमें एक एक्सेप्शन आ गया, क्या कि एक पेरेंट्स जो है उसके द्वारा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. तो एक पेरेंट्स में अगर हम देखें तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अर्थवॉर्म का. अर्थवॉर्म कैसा होता है हमारा, बाइसेक्सुअल, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं. अर्थवॉर्म के अंदर बेटा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अर्थवॉर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो आपका कैसा होगा, क्रॉस होगा. बट गैमीट्स जो बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स, ये कहाँ बनेंगे, सिंगल बॉडी के अंदर ही बनेंगे. मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात ये कर रहे हैं कि जो मेल है उसका जो मेल गैमेट्स है वो अलग बनेगा और जो फीमेल है फीमेल का फीमेल गैमेट्स अलग बनेगा. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अर्थवॉर्म के अंदर एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट भी बनना है और फीमेल गैमेट भी बनना है. इसलिए हम अर्थवॉर्म को किस में लेके चलते हैं, एक्सेप्शन में लेके चलते हैं. देन इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो आता है हमारा टेपवॉर्म. टेपवॉर्म में गैमीट्स बनेंगे और ये गैमीट्स जो हैं वो सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी में बनेंगे, जैसे अर्थवॉर्म में बन रहे थे वैसे ही. लेकिन जो फ्यूज़न होगा वो टुगेदर होगा, इसमें नॉट क्रॉस फर्टिलाइजेशन. इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. जैसे कि अगर हम बात करें
टेप बॉर्म, तो टेप बॉर्म की बॉडी भी जो होती है वो हाईली सेगमेंटेड होती है, ठीक है। इसके ऊपर हुक होता है, स्कॉलेक्स बोलते हैं, नीचे नेक होती है और उसके बाद इसकी बॉडी होती है। इस तरीके से इसकी बॉडी होगी और बॉडी के अंदर कैसी होगी, बॉडी सेगमेंटेड होगी। तो सेगमेंटेड बॉडी में एक तरफ मेल होगा, एक तरफ फीमेल होगा, और ये जो गैमेट्स बनेंगे मेल और फीमेल के, ये यहीं पर आपस में दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे। तो इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक सिंगल बॉडी के अंदर ही हो रहा है। सिंगल बॉडी में ही गैमेट्स बन रहे हैं, सिंगल बॉडी में ही क्या हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये हमारे अंदर, ये किसका है एग्जाम्पल, टेप बॉर्म का। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया, मतलब कि एक सिंगल पेरेंट्स, ठीक है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करके वो अपने ऑफस्प्रिंग को यानी कि प्रोजेनी को बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसमें, टेप बॉर्म में। और अर्थ बॉर्म में आप क्या याद रखोगे, एक ही बॉडी के अंदर गैमीट्स बनेंगे, एक ही बॉडी के अंदर गैमीट्स बनेंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन क्रॉस होगा। ये बात आपको याद रखनी है। कैसे होगा थोड़ा बता देते हैं आपको कि हमारा अर्थ बॉर्म इस तरीके से है। तो एक अर्थ बॉर्म ये है, और मान के चलिए यहाँ पर टेस्टिस है, और यहाँ पर क्या है बेटा, ओवरी है, यहाँ पर ओवरी है। तो जो दूसरा अर्थ बॉर्म होगा वो उल्टी डायरेक्शन में इसके साथ में लगता है। तो यहाँ पर आ जाएंगे टेस्टिस और दूसरी तरफ आ जाएगी ओवरी। तो क्या मतलब हुआ, अर्थ बॉर्म एक ही है, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स है, और इसके अंदर गैमीट्स जो बन रहे हैं वो एक ही बॉडी के अंदर बन रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्चुअल। यहाँ पर भी बाइसेक्चुअल, लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि दो पेरेंट्स का होना जरूरी है अर्थ बॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरी, यहाँ से टेस्टिस में से जो गैमीट्स आएंगे स्पर्म वो इस ओवरी में आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो टेस्टिस हैं वो कहाँ चले जाएंगे, इस वाली ओवरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो हो गया क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक्सेप्शन याद रखना है। और इसके बाद हम चलते हैं पार्थिनोजेनेसिस पे। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन अनफर्टाइल एग कन्वर्टेड इनटू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई जो एग है, ठीक है, अनफर्टाइल एग, वो अनफर्टाइल एग किस में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्ट किसी प्रोजेनी में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस में हम थोड़ा सा देखेंगे बेटा, पार्थिनोजेनेसिस में क्या क्या होता है। पार्थिनोजेनेसिस का एक एग्जाम्पल हमने लेके चला हनी बी। तो हनी बी में देखेंगे, देखिए एक तो क्वीन है, ठीक है, रानी है, जो पूरे मधुमक्खी के छत्ते में एक ही होती है। फिर क्या हुआ, वर्कर, ये बहुत सारी होती हैं वर्कर, और मधुमक्खी के छत्ते में कौन होते हैं, ड्रोन्स, ठीक है। तो एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर ये 3 तरीके की स्पीसीज़ रहती हैं जो कि हनी बी की हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए कि जो क्वीन है इसकी प्लॉयडी कैसी है बेटा, डिप्लॉयड है, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स की जो नंबर होंगे वो डबल होंगे। वर्कर के अंदर भी डबल होंगे, और ड्रोन्स के अंदर कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं क्वीन में, 32 क्रोमोसोम्स होते हैं वर्कर में, और 16 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे किसमें, ड्रोन्स में, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है हनी बी के अंदर। देखिए पहले इसमें हम समझते हैं सेक्चुअल, है ना, सेक्चुअल फर्टिलाइजेशन, हम सेक्चुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे पहले हम। तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हनी बी में कैसे होता है, हनी बी पहले उड़ती है, इसको हम बोलते हैं नेप्चुअल फ्लाइट। या आता है ये क्वेश्चन, याद रखना नीट में, ठीक है। तो ये जो उड़ेगी तो उसको बोलेंगे नेप्चुअल फ्लाइट। उड़ते समय इसके पीछे पीछे कौन जाएंगे, ड्रोन्स जाएंगे, ठीक है। एयर, हवा में ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। हवा में ड्रोन्स जो हैं वो क्या करेंगे, अपने स्पर्म किस में एंटर करा देंगे, क्वीन, जो आपकी क्वीन है इसके अंदर क्या आ जाएंगे, स्पर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो ये उड़ते उड़ते ऊपर गई, नेप्चुअल फ्लाइट। अब क्या होगा, मधुमक्खी जो है आपकी हनी बी, ये मधुमक्खी छत्ते में आके बैठ जाएगी और स्टोर कर लेगी स्पर्म को। किसके स्पर्म को, ड्रोन्स के स्पर्म को बेटा क्या कर लेगी, इसमें स्टोर कर लेगी। तो इस तरीके से इसने स्टोर कर लिए। देन इसके बाद क्या होगा, स्पर्म जो है वो स्लोली किसके साथ मिलेंगे, एग के साथ। तो आपको ये याद रखना है कि जो क्वीन होती है वो मियोसिस के द्वारा क्या बनाती है, मियोसिस के द्वारा एग बनाती है ना, क्योंकि इसमें कितने हैं, डिप्लॉयड है। प्लॉयडी कैसी है, डिप्लॉयड है। तो इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। तो मियोसिस से क्या बनेंगे, हमारे एग बनेंगे, ठीक है।
एग बनने के बाद क्या हुआ, स्पर्म है, यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान में हमेशा याद रखना बेटा, ड्रोन्स में हमारे क्रोमोसोम्स नंबर जो हैं वो हैप्लॉइड हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगी, और माइटोसिस के द्वारा क्या बनेंगे बेटा, इसमें स्पर्म बनेंगे। स्पर्म किससे मिल जाएंगे, एग से मिल जाएंगे, और एग से मिलने के बाद क्या होगा, फिर से हो जाएगा 32 क्रोमोसोम्स क्या बनेंगी, फीमेल। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो क्वीन है, क्वीन के साथ में ड्रोन्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, और जिनसे जो प्रोजेनी, जो हमारी जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस तरीके के बनते हैं, फीमेल हनी भी बनते हैं। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होता है। इसके बाद देन देखिए क्या होगा कि जो हमारी फीमेल वर्कर्स बनी हैं, ये फीमेल वर्कर आगे जाके क्वीन बन सकती हैं, और ये नहीं चाहती कि ये आगे जाके क्वीन बने, तो ये क्या करती है, ये अपने माउथ से एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस जिसको हम फीरोमोन बोलते हैं, ये फीरोमोन किसके ऊपर छोड़ देती है, ये अपने फीमेल हनी वर्कर के ऊपर, और फीमेल हनी वर्कर क्या हो जाती हैं बेटा, स्ट्राइल हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस जो है ये हमारा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस चलता है यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद आता है एसेक्चुअल, जो हम मेन चीज़ पढ़ रहे थे क्या, कि भैया गैमीट से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, जो एग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोजेनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस पार्थिनोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, जब जो क्वीन है, जब ये ओल्ड हो जाती है, जब ये क्वीन क्या हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो ये नेचुरल फ्लाइट नहीं कर पाएगी, उड़ नहीं पाएगी, तो फिर क्या होगा, ये बैठी रहेगी मधुमक्खी के छत्ते में, और ये क्या करेगी, मियोसिस के द्वारा क्या बनाएगी, हैप्लॉइड एग बनाएगी। क्या बनाएगी, हैप्लॉइड एग। ठीक है, अब ये जो एग हैं ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, मेल ड्रोन्स में। तो लिखा हुआ है दिस एग डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू मेल ड्रोन कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो जो इतना पोर्शन मैंने आपको बताया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका एसेक्चुअल वाला पार्ट है, और ये वाला जो मैंने बताया ये आपका कैसा होगा, सेक्चुअल वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद बात आता है पार्थिनोजेनेसिस कितने प्रकार की होती है। तो पार्थिनोजेनेसिस बेटा 3 प्रकार की होती है, जिसमें हमारा आता है नंबर 1 अरेनोटॉकी, नंबर 2 थैलेटॉकी, नंबर 3 एम्फीटॉकी। अरेनोटॉकी में याद रखना बेटा क्या लिखा हुआ, अरेनोटॉकी में अनफर्टिलाइज्ड एग कन्वर्टेड इनटू मेल। जब अनफर्टिलाइज्ड एग किस में कन्वर्ट हो जाए, मेल्स में, तो इसको हम बोलते हैं अरेनोटॉकी। इसके एग्जाम्पल याद रखना, हनी बी, वेस्प। वेस्प क्या होता है, जो फ्लावर्स के ऊपर उड़ता रहता है उसको हम वेस्प बोलते हैं। एक कीट होता है, पतंगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्प। और तीसरा आता है टर्की। टर्की क्या होती है बेटा, एक बर्ड होती है, एक चिड़िया होती है, इसमें भी जो इसका एग है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेल में, तो ये अरेनोटॉकी हो गया। थैलीटॉकी, थैलीटॉकी का एग्जाम्पल याद रखना बेटा, लिजार्ड। थैलीटॉकी होता क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग कन्वर्ट इनटू फीमेल। ठीक है, डैट मीन्स थैलीटॉकी। तो थैलीटॉकी का मतलब हुआ अनफर्टिलाइज्ड एग किस में कन्वर्ट हो जाए, फीमेल में कन्वर्ट हो जाए, और इसके एग्जाम्पल हो गए लिजार्ड। इसके बाद लास्ट में आता है एम्फीटॉकी। तो एम्फीटॉकी की डेफिनेशन याद कर लेना, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। एम्फीटॉकी में आपको क्या लिखना है, ये किस पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है। मतलब एम्फीटॉकी में जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो मेल भी बन सकता है और फीमेल भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना, सराउंडिंग आपको टेम्परेचर वगैरह ये सब चीज़ें इसमें कंक्लूड हो जाती हैं। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन ज़्यादा गर्म है तो सीधी सी बात है, जो एग है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल में। ठीक है, मेल्स बन जाएगा। और अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एम्फीटॉकी है ये किस पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है, इसी को हम एम्फीटॉकी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना, एफिड्स। एफिड्स क्या होते हैं, एक छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों के रस खाते हैं, है ना, पेड़ पौधों पे एज अ पेस्ट की तरह लग जाते हैं। तो एफिड्स क्या है, एफिड्स एक प्रकार से पेस्ट हैं। ठीक है, और इनको हम एफिड्स बोलते हैं। तो आज के लिए आपका एक ये इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, इससे पहले लाइफ स्पान बताया था, और आज हमने आपको एसेक्चुअल और सेक्चुअल के बीच में डिफरेंस बताया। नेक्स्ट हम लेके आएंगे केवल और केवल आपके लिए एसेक्चुअल वाला पार्ट, जिसमें हम बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन वगैरह वगैरह आगे हम पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गुड डे, गुड बाय। आज की क्लास इतना ही, कल मिलते हैं।